हर तरफ जहां पूरी कायनात में एक शोर है, एक होगा है, एक आवाज है, एक अजीब तरह का कोहराम बरपा है, हर तरफ सिर्फ नफरत और दुश्मनी की फजा हमवार है। लेकिन अगर एक छोटे से कमरे में बैठकर कुछ लोग इकट्ठा हों और इश्क और आशिकी की बातें करें, मोहब्बत की बातें करें, प्रेम की बातें करें, हिंदुस्तान की बातें करें, हिंदुस्तान की मिट्टी की बातें करें, जन्मभूमि की बातें करें, इंसान को आगे बढ़ाने की बातें करें, फिक्र को बुलंदी पर पहुंचाने की बातें करें, ख्यालात को जिंदा करने की बातें करें, जमीरों को झंझोड़ने की बातें करें, तो समझ लीजिए कि यहां जो मुख्तसर से लोग मौजूद हैं वो पूरी कायनात पर गालिब हैं और भारी हैं। ये है इस कलम की ताकत। ये कलम वो है कि अगर ये कलम कबीर के पास पहुंचता है तो वो इतिहास रच देता है, और यही कलम जब तुलसीदास के पास पहुंचता है तो ऐसी रचनाएं दुनिया के सामने आती हैं कि दुनिया हैरत ज़दा हो जाती है। और यही कलम जब सफर करता हुआ ईरान पहुंचता है और पर्शियन एम्पायर में जब कब्जा हो जाता है, और एक शायर फिरदौसी ये सोचता है कि अगर मैं अपनी कल्चर को, अपनी तहजीब को, अपने कैनन को, अपनी तहजीब को अगर मैं महफूज नहीं रखूंगा तो पूरा अरब हम पर गालिब आ जाएगा। लिहाजा फिरदौसी भी एक नज्म लिखता है और अपनी पूरे कल्चर को बचा लेता है। उस नज्म में रुस्तम भी है, सोहराब भी है, दारा भी है। यही कलम जब सफर करता हुआ आगे बढ़ता है, और सूफीज्म ऐसा नहीं है कि किसी एक मजहब से ताल्लुक रखता हो, बल्कि सूफीज्म का बहुत गहरा ताल्लुक है। और फिर शायर पैदा होता है जिसको रूमी कहते हैं, और वो कहता है कि खुद कूजाओ खुद कूजा करो खुद गिले कूजा, खुद कूजाओ खुद कूजा करो खुद गिले कूजा, खुद बरसरे आकूजा खरीदार बरामद विश्कस्त रवाशुद। यानी कि वो शायर कहता है कि इस पूरी कायनात में अगर आप देखें तो सिर्फ ईश्वर ही ईश्वर है, कूजा भी ईश्वर है, कूजे की मिट्टी भी ईश्वर है, और कि जो कूजा बना रहा है वो भी ईश्वर है, और जो कूजे को खरीदने आ रहा है वो भी ईश्वर है, और जो कूजे से जाम पी रहा है वो भी ईश्वर है, और जो उस कूजे को तोड़कर जा रहा है वो भी ईश्वर है। तो ये जब कलम से अशार निकलते हैं तो एक बड़ी संस्कृति जन्म लेती है, और उनमें से जब ये कलम हिंदुस्तान आता है तो अमीर खुसरो कभी बनता है, कभी प्रेमचंद बनते हैं, और अफसानों की दुनिया में कलम फरसाई करते हैं। और ये सफर जब आगे बढ़ता है तो शायर कहता हुआ नजर आता है कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं।